तो देखते हैं भौतिक अग्नि और परमेश्वर से किस प्रकार के हैं। तो इस विद्वानों की चर्चा है कि इसमें ऋग्वेद का मंत्र है, ओम अग्नेय यद्वरम विश्वतः परिभूरसि स ईद्वेषु गच्छति। तो देखते हैं इसको, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें हम विद्वानों की थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसे हैं विद्वान। तो देखते हैं अग्नि परमेश्वर और भौतिको वाह। तो पहले एक विचार ले लेते हैं कि इससे विचार से ही मंत्र का थोड़ा आपको समझ में आएगा कि जैसे हमें कोई चाहने कुछ करने की इच्छा है या कुछ पाने की इच्छा है, तो हम उस कर्म को ही करते रहें, क्योंकि ना हम ये अन्य सुख लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ हमारे पे ये कर्म आता है, परंतु वो कर्म किसी बाधा के कारण अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उस कर्म को छोड़ दें, हम बाधा को दूर करना चाहिए पहले। ये नहीं कि कुछ कर्म को छोड़ दें और अन्य सुख लेने लगे, उससे फिर ना हमको सीख पाएंगे ना कोई हमको सिखा पाएगा। तो हम उस बाधा को दूर करेंगे पहले, जो बाधा हमारी आई है। तो बाधा कैसे दूर होगी, उसमें मंत्र में आगे बता रहे हैं कि बाधा को दूर कैसे करें। एक तरह से जो हमारे मार्ग में जो अड़चन आ रही है, उस अड़चन को एक तरह से उस बाधा की बाधा है क्या वो आखिर, और बाधा को कैसे उसको दूर करना है, हमें अपने जो समय चाहिए वो कैसे मिलेगा। क्योंकि हर जो है हमारे पास है, उसी को बढ़ा के जो है उसी को पाना है, उसी को ही और आगे उत्तर गति उसमें तरक्की करनी, उसमें ही बहुत आगे जाना है, जिससे कि हम विस्तार हमारा सुख होगा, लोगों तक पहुंच सके। जैसे अग्नि का इसमें कहने अग्नि का पहुंचता है, और जैसे कि परमेश्वर ने कर रखा है। तो देखते हैं इसमें, तो देखते हैं विश्वतः सर्वतः सर्वेषां जल पृथ्वीमयानां पदार्थानां विशासरता। तो देखते हैं इसमें विश्व सर्वव्यापक होकर जिस हिंसा आदि दोष रहित को सब प्रकार से, तो हिंसा आदि दोष रहित, मतलब ईश्वर ने हमको एक तरह से आदि अपदार्थों के दान रूप यज्ञ को, मतलब ईश्वर ने ऐसा हमारा मन इत्यादि बना रखा है कि हम ईश्वर ये कार्य कर ही रहे हैं एक प्रकार से कि सबका दान चल रहा है। मतलब जो जिस पे जैसा है वो दान कर रहा है, जिस पे जैसे भाव है मन के वो वैसे निकाल ही देता है। बुराई हो चाहे अच्छाई हो, सबकी जो जैसा चाहता है, जो जैसा मांगना चाहता है, तो वो ऐसा हमें दिख ही जाता है कि हाँ ऐसा मांगना चाहता है तो हम इसके पास जाएं। तो ऐसा ही अब आगे कह रहे हैं इसमें, देखते हैं। चलो आपको बताते हैं कि धार्मिक और विद्वान मनुष्य ही ऐसा कार्य कर सकता है कि वो ही गुणों को प्राप्त कर सकता है एक तरह से, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, कि इस व्यक्ति को ये चाहने की इच्छा है, सब व्यक्ति को क्या चाह रहा है, व्यक्ति हमारे कार्य के प्रति क्या चाह रहे हैं। तो फिर हाँ हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकते थे। तो देखते हैं कैसे, जब पता है कि सब अपने जो सबके भाव हैं वो भाव आ रहे हैं, तो फिर विद्वान जो हमारी रास्ते में जो अड़चन है, रास्ते में जो तकलीफ है उसको हटाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं करना, इससे दुख होता है सबको, और ये करना है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो फिर हम उस सुख, क्योंकि हम पता लग जाता है कि हम उस कार्य में जब हम अनेक लोगों से मिलेंगे, अनेक उसके लिए प्रयास करेंगे, अन्य जगह पर जाएंगे, तो पता लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति को ये चाहिए और हमको इसको ये देना। एक तरह से सबका भला इसमें ही है। सब प्रकार से पालन करने वाले हैं वही यज्ञ विद्वानों के बीच में फैल के जगत से को सुख प्राप्त करता है। जो यह भौतिक अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों के साथ अनेक देखों से अलग रहकर, अग्नि का भी इस उदाहरण इसलिए दिया गया है कि अग्नि भी सबको प्राप्त भी करवाती है और सबको शुद्ध भी करती है। तो शुद्ध विद्वान जब जाएगा किसी के पास, तो देखेगा कि हाँ ये कमी है, इसको मुझे भी दूर करनी है, कि ये रोड़ा ऐसा है कि ये कमी तो मुझको भी दूर करनी है, और ये कमी दूर कर ली तो फिर मुझे अपने आप लक्ष्य मिल ही जाएगा। मेरा लक्ष्य तो मेरी कमी के उससे ही रुक रहा है ना, और मेरी कमी है वो दूर कर दी, और हमारा लक्ष्य आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, कि हमारा कार्य कैसे करें। तो कार्य कैसे करें वो लोग बताएंगे हमें, कि लोग बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कार्य, मुझको ऐसी ऐसी इच्छा है, तो फिर अपना कर्म सीख लेते हैं वो। तो यही है कि, तो यह जिसे बताया गया है अग्नि से, तो यही है कि अच्छे अच्छे गुणों की रक्षा करें हम अग्नि से सीख करके।